चलो, जिसका तुम्हारा ही ऑन है क्या अमर? यस मैम, ऊपर है थोड़ा सा। चलो, लैक्टोकोकस यही से है। बोलो लैक्टोकोकस लैक्टोकोकस सेरेटिया, सिरेशिया, सेरेसिया, कैम्पी लोक्टोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर, कैम्पेलोबैक्टस, सिगी, मैम अजीब नाम है। Shigella, Citrobacter, Listeria, these are the different strain of bacteria जो कि तुम्हारा different foods and dairy products में पाए जाते हैं। Food, yes ma'am. हाँ, And ma'am, different strain of bacteria are also used in production of various food and dairy products. हाँ, Strain and Streptococcus, Lactobacillus, Bulgaricus, Bifidobacterium. These are used to produce curd. Curd They are means used in the production of fermented food and dairy production. Streptococcus thermophilus and Lactobacillus glubrious are used to dairy में क्या? Bulgaricus are used to produce yogurt, दही। यगट तो क्या था? दही। Molds are multicellular filamentous fungi whose growth on food in usually readily recognized by the fuzzy or cottony appearances. They are mainly responsible for food spoils at room temperature 25 to 30 degrees Celsius and low pH and have minimum moisture requirement. Molds can rapidly grow on stored under moist condition. Molds required free oxygen for growth and hence grow on the surface of contaminant food. Molds also find their use in manufacturing of different foods and food products. They are used और आप पढ़ के आ जाते ना अमर, ऐसे थोड़ी होता है। They are used in soft drink. Molds are major contributor in ripening of many oriental food. ठीक है ना, ये इन सब का यूज बता रहा है कि जो तुम्हारे बैक्टीरियाज एंड मोल्ड्स जो होता है वो कई तरह के ओरिएंटल फूड में इनका यूज होता है। इसी तरह लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस और मोल्ड्स भी कई तरह के चीज में यूज होते हैं। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस दे आर यूज इन द कर्ड। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेयरी प्रोडक्ट्स। लाइकवाइज जो ईस्ट है वो भी तुम्हारा कई तरह के फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे सैक्रोमाइसिस जो सेरेबिसियाई और कार्बर्जेंसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ मोस्ट बियर एंड अदर जो ईस्ट स्पेसीज हैं दे आर यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स। दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर। Bacteria, mold and yeast are the most important microorganisms that causes food spoilage and also find the maximum exploitation in production of food and food product. Different strains of bacteria and fungus are used for fermentation of dairy products or production of milk, etc. इसी तरह तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ के हो भाई? फूड डाइजेशन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पे ना ये बहुत प्रॉब्लम है। Yes ma'am. Food industry. फूड इंडस्ट्री decaying process मैम। हाँ, कई जगह यूज होता है फूड डाइजेशन में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में हाँ एज ए बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में, फिर क्लीनिंग एजेंट के रूप में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जूट वगैरह के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में। सो दीज आर द फील्ड वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज। इसी तरह डिकेइंग प्रोसेस में भी यूज होता है, ये डिग्रेड करता है सारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं। So ये कह रहा है कि many bacteria help decomposition dead organism and dead waste into chemical compounds such as ammonia। ये treatment वगैरह में इनका यूज होता है।
तो आप कह रहा है कि ये जो हमारे जो डिकेइंग है ये कंपोस्टिंग में हेल्प करता है। ये सारे ये जानवर है और ये डिकम्पोज होकर अल्टीमेटली सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड दैट आर रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अदर और इस तरह से तुम्हारे जो मोस्ट ऑफ द जो जानवर में जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे वो अल्टीमेटली सॉइल में चला जाता है। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। इसी तरह बैक्टीरिया जो होता है प्लांट ग्रोथ में करता है, जैसे कि जो डेड प्लांट्स वगैरह को डिके करके अमोनिया को रिलीज करता है, जो अमोनिया अल्टीमेटली प्लांट्स की तरह यूज करता है। आल्सो these are also used to add nitrogen into the soil. These are some of the nitrogen bacteria which convert ammonia into nitrate, and that nitrate is ultimately used by the plant for their growth. प्लांट जो होता है नाइट्रेट्स का यूज कहाँ करता है? ऑब्वियसली प्लांट जो होता है नाइट्रेट्स का यूज अमीनो एसिड्स एंड देन अल्टीमेटली इट यूज अप इन द प्रोटीन। सो these are some of the bacteria like found in the pea and pea plants, and these convert directly nitrogen into amino acids. And these bacteria are found in the nodule of legume, क्योंकि तुम्हारे क्लास में भी कई बार बता चुके हैं कि जो हमारा जो चने का जो गांठ होता है उसमें ये इस तरह से राइजोबियम जो है वो पाया जाता है। और ये जो गांठें इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है वो नाइट्रोजन होता है एंड इस गांठ में ही बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि अल्टीमेटली एनवायरमेंट से और सॉइल से नाइट्रोजन। इसका मैम पिंक कलर क्यों होता है मैम? कि कोई मैम बैक्टीरिया पाया था ना, क्या नाम था मैम उसका? इसमें पिंक कलर एक पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग जैसे हीमोग्लोबिन लाइक इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि तुम्हारा हाँ जिसको कि लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हाँ ये लेग्यूम में पाया जाता है इसीलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन ये रेड इन कलर होता है इसीलिए इसको हम लोग लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और बैक्टीरिया का यूज है इंडस्ट्री मिल्क में, सभी किसी को पता है। योगर्ट में तुम लोग ऑलरेडी जान रहे हो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर, सोया सॉस, चॉकलेट्स, विटामिन बी के प्रोडक्शन में कई तरह के बैसिलस यूज होते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह इन सब के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज होता है। इसी तरह जो ब्रेड में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई होता है वो ब्रेड एंड ब्रेड के प्रोडक्शन में यूज होता है, क्योंकि ये जो है वो फर्मेंटेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी के कारण जो ब्रेड होता है वो फ्लफी होता है एंड वो बबल्स के कारण वो उसका स्पंजीनेस उसका होता है और दैट्स व्हाई फ्लफी। सो ये ब्रेड का इसीलिए है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ रहता है, इसलिए ब्रेड का ऐसा टेक्सचर होता है। ये ईस्ट है, ये ड्राई ईस्ट पाउडर है जिसका यूज बेकरी में होता है एंड इसी तरह योगर्ट मिल्क योगर्ट एंड चीज में बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, सो थैंक यू। यही तुम्हारा था। इस स्लाइड को तुम अच्छा ठीक है मेरे पास आ ही गया है, लेकिन पढ़ के दिया करो। ऐसे पढ़ के मतलब इतना सिंपल था तो आराम से तुम बता। तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं स्पेल कर पाओगे तो कैसे तुम माइक्रोबायोलॉजी कैसे पढ़ोगे? डेयरी टेक्नोलॉजी हो और लैक्टोबैसिलस तुमको नहीं बोलने आ रहा है तो गलत है ना। तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हो तुम। चलो नेक्स्ट शुरू करो। हाँ स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन मैम। हाँ हम इसको पहले हटा देते हैं। देते हैं चलो Good morning to all of you. This is Amarjit Kumar here to deliver a presentation about process involved in gram staining. Ma'am, this is audible, ma'am? Yes. My name is Amarjit Kumar and roll number 25. Here we discuss about gram staining. Gram staining is a common technique used to differentiate two large groups of bacteria based on their difficult cell wall constitutiva.
The gram stain produce distinct between gram positive and gram negative. Principle of gram staining, where the bacteria is stained with primary stain crystal white and fixed by the mordant. Some of the bacteria are able to retain the primary stain and some are decolorized by alcohol. The cell wall of gram-positive bacteria have a thick layer of protein sugar complexes called peptidoglycan, and lipid content is low. Decolorizing the cell causes this thick wall to dehydrate and shrink, which closes the pores in the cell wall and prevents the stain from exciting the cell. So the ethanol cannot remove the crystal violet iodine complex that is bound to the thick layer of peptidoglycan of gram-positive bacteria appears blue or purple in color. In case of negative bacteria, cell wall also takes up the CV iodine complex, but due to the thin layer of peptidoglycan and thick outer layer which is formed of lipid, CV iodine complex gets washed off. When they are exposed to alcohol, decolorizer dissolves the lipids in the cell wall, which allow the crystal violet iodine complex to leach out of the cell. Then when again stained with saffron, they take the stain and appears red in color. Reagents used in gram staining: crystal violet, the primary stain; iodine as the mordant; a decolorizer made of acetone and alcohol which contain 95% alcohol; saffron, the counter stain. Gram staining procedure: flood air dried heat fixed smear of cell for 1 minute with crystal violet stained reagent. Wash slide in gentle and indirect stream. Tap of Indirect tap of water for 2 seconds. Flood slide with the mordants gram iodine and wait 1 minute. Wash slide in gentle and indirect stream of top water for 2 seconds. Flood slide with decolorizing agent acetone alcohol decolorizer. Wait 10 to 15 seconds or add drop to slide until decolorizing agent running from the slide runs clear. Flood slides with a counter stain saffron. Wait 30 seconds to 1 minute. Wash slide in a gentle and indirect stream of tap of water until no color appears the effluent and then bolt dry with absorbent paper. Observe the result of the staining procedure under while emulsion 100x using a bright field microscope. Results: we get gram positive bacteria will stain pink or red and gram positive bacteria will stain blue or purple. Thank you, ma'am. This is my चलो अमरजीत ग्राम स्टेनिंग का बताया, और ग्राम स्टेनिंग बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसका कि प्रैक्टिकल भी तुम लोग देख चुके हो। इसमें सिंपल हम लोग यही करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस है जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था, और ये जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है। यस मैम, डिफरेंशियल स्ट्रेन है। तो एक ये डिफरेंशियल स्ट्रेन है, और इसमें हम जो मेन प्रिंसिपल है यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसके कारण जो क्रिस्टल वायलेट अंदर जाता है वो क्रिस्टल वायलेट वापस नहीं आ पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और वही क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो ट्रैप रहता है, जो कि अल्टीमेटली जब तुम उसका स्लाइड बनाते हो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो वो पर्पल कलर में नजर आता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये है कि उसका जो लेयर होता है वो लिपिड रिच होता है, और जब हम जो हमारा अल्कोहल या एसीटोन से जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो लिपिड लेयर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण जो भी क्रिस्टल वायलेट उसके अंदर गया रहता है वो बाहर लीच आउट हो जाता है, एंड वो कलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रिटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण कि वो कलरलेस होता है। और जब हम उसको सैफ्रानिन जो कि काउंटर स्टेन है उससे स्टेन करते हैं तो वो सैफ्रानिन के कलर को रिटेन करता है। सो यही हमारा प्रिंसिपल है कि वाई पॉजिटिव अपीयर पर्पल इन कलर एंड वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड इन कलर और स्लाइटली पिंक इन कलर। और हाँ, और इसमें बस प्रोसेस यही है कि हम एक लूप फुल ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं, उसका स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बना के उसको हल्का ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसमें हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं 1 ड्रॉप, उसके बाद हम उसको 1 सेकेंड तक छोड़ते हैं, फिर एक्सेस ऑफ क्रिस्टल वायलेट को हम लोग एक ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर से उसको वॉश ऑफ करते हैं, फिर उसमें हम लोग आयोडीन डालते हैं। आयोडीन जो होता है वो एक मॉडरेंट की तरह एक्ट करता है जो कि क्रिस्टल वायलेट के कलर को इंटेंसिफाई करता है। देन फिर हम उसको एक्सेस जो वाटर जो एक्सेस जो डाई होता है उसको हम लोग डिस्टिल वाटर से डिजोल्व करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग डीकलराइजर डालते हैं, लास्ट नहीं थर्ड स्टेप इज डीकलराइजर हम लोग डालते हैं जो कि एसीटोन होता है या 95% अल्कोहल होता है। फिर वो डीकलराइजर जो होता है वो सारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके कलर को रहने देगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कलर को निकाल देगा। इस स्टेज में अगर तुम
माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्लाइड को देखते हो तो तुम्हें सिर्फ पर्पल कलर वाला बैक्टीरिया नजर आएगा। लास्ट स्टेज में जब हम सैफरिन से उसको काउंटर स्टेन करते हैं और तब हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखते हैं तो देखते हैं कि हमें 2 तरह का बैक्टीरिया मिलता है। रेड जो होता है वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एंड जो पर्पल होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। सो ये तुम्हारा स्टेनिंग में है। मेन थिंग है कि इसमें तुमको याद क्या करना है कि स्टेन क्या क्या है। क्रिस्टल वायलेट है, आयोडीन क्या है, तो आयोडीन जो पूछेगा कि प्राइमरी स्टेन क्या है तो क्रिस्टल वायलेट, मॉडरेंट क्या है तो इसमें आयोडीन है, काउंटर स्ट्रेन क्या है तो इसमें सैफरानिन है, और जो डी कलराइजर क्या है तो डी कलराइजर एसीटोन या इथेनॉल है 95%। और प्रिंसिपल क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्यों पर्पल कलर लेता है क्योंकि उसमें थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव क्यों पर्पल कलर नहीं ले पाता है क्योंकि उसका लिपिड लेयर होता है जो कि अल्कोहल और एसीटोन से डिसॉल्व हो जाता है और वो सैफरानिन के कलर को लेता है, रेड कलर को लेता है। सो इतना ही क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और किसका है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। चलो और बताओ। मैम नेक्स्ट है मैम सुधांशु का। किसका नेक्स्ट किसका है देख लेते हैं। मैम मेरा सुधांशु कुमार। हाँ चलो सुधांशु तुम करो शेयर फिर।